ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हमसे कि ए बी सी जो है वो एपी में है, ए बी और सी जो है वो एपी में है, और आगे ये भी बोला है कि ये जो है वो जीपी में भी है, एपी और जीपी दोनों में है। अब यहाँ से हम लोग कुछ यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। एपी में अगर कोई भी सवाल अगर होगा उसका क्या सेम होगा, कॉमन डिफरेंस। क्या सेम होगा, कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी में है हमारे पास, इसको हम लोग लिखेंगे क्यों, कौन सा टर्म होगा पहला, ये कौन सा होगा दूसरा, ये कौन सा होगा तीसरा। तो एपी के लिए D1 बराबर क्या करते हैं, D2 करते हैं। तो जब D1 बराबर D2 करेंगे, ठीक है, यानी A2 माइनस A1 B माइनस ए और एक बार A3 माइनस A2 यानी कि C माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक। ये माइनस बी इधर के क्या हो जाएगा, प्लस प्लस बी प्लस बी कितना भी 2b, माइनस इधर के क्या हो जाएगा प्लस है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। यहाँ से क्या b की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अपॉन में 2। इसको अभी के लिए फिलहाल के लिए पहला इक्वेशन कर रहा है। अच्छा सवाल है ये भी, है काफ़ी अच्छा सवाल है ये, इसमें कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक क्लियर। चलो इसके बगल में आते हैं। एपी के बाद ये तीनों जो टर्म है वो किस में था, जीपी में भी था हमारे पास। तो जीपी में क्या सेम होता है, कॉमन रेशियो। क्या सेम होता है, कॉमन रेशियो। तो बताना, दिख रहा होगा A1 A2 और क्या A3 है। जब D1 बराबर D2 दिखाए हो तो क्या यहाँ पे R1 बराबर R2 दिखाओगे। क्या कैसे निकालते थे कॉमन रेशियो, A2 अपॉन क्या A1, A2 अपॉन A1 यानी कि B अपॉन में ही, और एक बार क्या करोगे A3 अपॉन में A2 यानी कि C अपॉन में B। हो गया यहाँ तक। B में B का मल्टीप्लाई करोगे B का स्क्वायर, यह आ जाएगा तुम्हारा CA। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक सबको क्लियर है कैसे किया गया। ठीक है, नोट करेंगे इसको। हो गया क्या तुम्हारा ये, हो गया। अब देखो यहाँ पे पहले एपी में था तो बी का वैल्यू निकाल लिए, जीपी में था तो बी स्क्वायर बराबर क्या हमारे पास सीए है। क्या यहाँ से बी का पहला जो इक्वेशन बनाए हैं, क्या तुमको बी का वैल्यू जो दिख रहा है क्या उठा के यहाँ पे रख सकते कि नहीं रख सकते हम लोग यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो देखो क्या मिलता है देखने को, बी का स्क्वायर है यानी कि सी प्लस ए अपॉन में 2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये बराबर हमारे पास सी, और यहाँ रीजन दे देंगे। इसको हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पे देख के बताओ क्या तुमको यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का लग रहा है फॉर्मूला। तो इसको जब लिखोगे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये लिखोगे, अपॉन में है 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 4, इक्वल टू इधर क्या है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca बराबर 4 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो 4 में अगर तुम ca का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा ये 4ca। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो 4ca प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, कितना आएगा माइनस करने पे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 2ca बराबर क्या 0। हो गया तक हमारा, ये प्लस 4c इधर के माइनस होगा तो 2 माइनस 4 कितना आएगा माइनस 2ca। इस पूरे को देख के बताओ क्या ये किसी का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, किसका होल स्क्वायर बन रहा है ये, बिल्कुल सी किसका, सी प्लस ए, कैसे प्लस है माइनस है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या ये माइनस 2ab। देखो सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2c है, ये पूरा जो है वो क्या सी माइनस ए का क्या होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक कर लो खुद ही। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे यहाँ पे तो इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही करोगे ना। तो 2ab मतलब क्या हो जाएगा 2ca। ये पूरा ये कैसे हम ये लिख रहे हैं, कोई डाउट नहीं ना इसमें किसी को। ठीक है, ये स्क्वायर उधर के क्या होगा अंडर रूट बनेगा, तो रूट 0 का वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा हमारे पास। हम लिख सकते हैं c माइनस ए बराबर 0 और c का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया a, क्या आ गया a। इसको इक्वेशन कर लेना सेकंड, नोट करें यहाँ तक। जो भी सवाल एपी और जीपी से लिंक सवाल होगा, ठीक है, वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना कभी भी। जहां एपी और जीपी का सवाल कंबाइंड फॉर्म में आया वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो, है ना। नोट कर ली जल्दी से इसको। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, अब ये जो c बराबर ए आया हमारे पास, जिसको इक्वेशन 2 हम यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या यहाँ से हम लोग a का जो वैल्यू है, क्या मतलब यहाँ पे a की जगह हम क्या c रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, लिखना है इसके नीचे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 लिखो।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार इक्वेशन 2 कहाँ रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। तो बताओ जरा क्या है इक्वेशन 1 हमारा, b इक्वल टू क्या है, c प्लस ए अपॉन में क्या हमारे पास 2 है। क्या हम यही पूछ रहे हैं, क्या तुम जब c बराबर a आया हमारे पास, क्या a की जगह हम c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से b बराबर c प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2। जब इसको तुम सॉल्व करोगे आगे थोड़ा सा, c प्लस सी कितना c आ जाएगा, ये 2c। तो b बराबर 2c अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ b का वैल्यू क्या आ रहा है, c आ रहा है। इसको इक्वेशन क्या देंगे, थर्ड देंगे। अभी नोट मत करना, 1 मिनट के लिए होल्ड कर लो, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हम यहाँ लास्ट में एक बार हमारा इक्वेशन 2 क्या है, c बराबर है, और सेकंड इक्वेशन क्या है, b बराबर क्या है, c। यहाँ लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, बस फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। जो एक चीज 2 बार अगर होगा तो उसको एक ही बार लिखोगे। यहाँ पे पहले वाले को एक बार देख के बताओ, मतलब सेकंड इक्वेशन को। यहाँ c किसके इक्वल है, हमारा a के, लिख दिया यहाँ पे c a के इक्वल है। और थर्ड वाले में यहाँ c किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो c तो ऑलरेडी हम एक बार लिख चुके हैं, उसको दोबारा तो लिखेंगे नहीं, बस यहाँ c किसके इक्वल है, b के, तो हम यहाँ पे बना देंगे b, लिख दिया यहाँ पे। अब पहले अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर में लेके अगर चलोगे, पहले a आता है, फिर b आता है, और फिर क्या आता है, c आता है। तो बस इसको तुम बस अरेंज कर लो अपने मन से, नहीं भी करोगे तो तुमको नंबर ऐसा नहीं कि कट जाएगा। यही तुमको प्रूफ करना था, a बराबर b बराबर क्या, c। नोट कर सकते हैं इसको।